औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सभी को आज के जश्न की बहुत बहुत मुबारकबाद। काफ़ी दिनों के बाद मैं ये नहीं कहता कि मैं आपके दयार में आया हूँ, बल्कि ये कहता हूँ मैं अपने दयार में आया हूँ। नाराए है नहीं। अक्सर हमारे मुबारक भाई राब्ते में रहते हैं, सबकी खैरियत देते रहते हैं। अपनी मसरूफियत नहीं आ पाता था, और यही नहीं, मैं हिंदुस्तान की किसी महफिल में आपने कहीं नहीं देखा होगा, घर में पहले चिराग जलाता और आज भी घर में ही चिराग जलाने आया हूँ। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक धीमी सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ज़्यादा तमहीज़ नहीं, बिल्कुल बड़े तेज़ी के साथ। जो हमारे डाइस में माशाल्लाह जो शोरा मौजूद हैं, ये किसी मोहताज तारुफ नहीं है, इनके लिए शेर सुनाने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही शेर बवर हैं। इंशाअल्लाह खुद आएंगे, लेकिन यहाँ से शुरू करता हूँ बड़ी तेज़ी के साथ कि हर एक शेर में मेरे कमाल दे मौला। चूँकि कई रात से निजामत करना, आवाज़ आप साथ देंगे इंशाअल्लाह। करें में जितनी ताकत है मैं सामने आ रहा हूँ। हर एक शेर में मेरे कमाल दे मौला, हुनरियत बद की झोली में डाल दे मौला। हर एक शेर में मेरे कमाल दे मौला, हुनरियत मद की झोली में डाल दे मौला। शिकम हमारे रहें लुक़्मे हराम से दूर। शिकम हमारे रहें लुक़्मे हराम से दूर। अली का वास्ता रिज़्क़े हलाल दे मौला। हर एक शेर में मेरे कमाल दे मौला, हुनरियत मद की झोली में डाल दे मौला। शिकम हमारे रहे लुक़्मे हराम से दूर। क्या सुना है? शिकम हमारे रहे लुक़्मे हराम से दूर। अली का वास्ता रिज़्क़े हलाल दे मौला। और हर एक संग फ़क़त हक़ का बोल वाला हो। निज़ामे ज़ुल्म सितम को सवाल दे मौला। कलम उठाया है मैंने तेरे भरोसे पर, कलम उठाया है मैंने तेरे भरोसे पर। तू अपने इल्म का दरिया उछाल दे मौला। कदम उठाया है मैंने तेरे भरोसे पर। हर एक शेर में मेरे कमाल दे मौला। हुनरियत मद की झोली। हमारे सामने मौलाना तरवीज अब्बास साहब बैठे हुए हैं, जिन्होंने कई साल इस हकीर को बहुत दर्स दिया है। उनका शुक्रिया। हमारे सामने बने, उनके सामने मैंने बहुत कुछ सिखाना रहा। तो हर एक शेर में मेरे कमाल दे मौला। आखिरी शेर में इंशाअल्लाह मेराज की मंजिलों में जाएंगे आप, उसमें आमीन जरूर कहिएगा। हर एक शेर में मेरे कमाल दे मौला, हुनरियत मद की झोली में डाल दे मौला। शिकम हमारे रहे लुक़्मे हराम से दूर। अली का वास्ता रिज़्क़े हलाल दे मौला। हर एक संग अंधेरा है शिर्क और बिदअत का, छुपा के रखा है सूरज निकाल दे मौला। हर एक संग अंधेरा है। मिल के दोनों हाथों उठा के बुलंद आवाज।
हरे हुनर ये मधुरी आवाज आती है कि आप देंगे तो इंशाल्लाह कलेजे में जितनी ताकत आपको लाऊंगा। हर एक शेर में मेरे कमाल दे। हुनर ये मुसलसल 4-5 रातों से नामत कर रहा हूं। हर एक शेर में मेरे कमाल दे। हुनर में लुकमा हुनर ये मद की झोली में डाल दे। सितम हवा शिकम हमारे रहे लुकमा हराम से। अली का वास्ता रिश्ते फलाओ दे मौला। छुपा जो रखा है हर एक संग अंधेरा है शिर्क व बिदअत का। छुपा जो रखा है सूरज। एक मतलब 2 शेर से तमीज आते नहीं। अगर तकरीर करूं तो किबला तमीज साहब जानते हैं 2-2 घंटा तकरीर कर सकता हूं, जरूरत नहीं है। बस शेर सुनाता हूं 3 शेर और आपके शहर का शायर, आपका मेजबान शायर जनाब नादिर बनारसी साहब आपके रूबरू होंगे इंशाल्लाह। एक मतलब एक शेर देखेंगे। शायर कहता है कि करबो बला हसीन बना दी हुसैन ने। इधर का मजमा भी अगर बोले तो बहुत बेहतर रहेगा। जरा सा कि करबो बला हसीन बना दी हुसैन ने, उस आईने से गर्द हटा दी हुसैन। करबो बला हसीन बना दी हुसैन ने, उस आईने से गर्द हटा दी हुसैन ने। नौके से नापे ले गए कुरान साथ साथ, बातिल की हर किताब जला दी हुसैन। ऐसे नहीं दोनों नाराई दरी दरी। मैं जो मुंबई यहाँ आया तो मैंने एक गुजारिश की मुबारक भाई से और कुछ नहीं। आज तक कभी मैंने गुजारिश आज की कहा मुबारक भाई ऐसी जगह देना जहां 2 घंटा सो लूं। मुसलसल जो है थकन ज्यादा इंशाल्लाह अपनी तकदीर के सोने पे सुहागा होगा। जिक्र मौला में बसल जितनी भी रातें होंगी। देखें कि करबो बला हसीन बना दी हुसैन। एक और सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। हमारे तमाम उलमा तशरीफ ला चुके हैं। इनके इस्तकबाल के लिए गौर बुलंद करें। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। एक और करबो बला हसीन बना दी हुसैन। करबो बला अब जो शेर सुनाने जा रहा हूं तोहफे के तौर पे अपने हाफजे में रख लीजिए कि करबो बला हसीन बना दी हुसैन, उस आईने से गर्द हटा दी हुसैन। नौके से नापे ले गए कुरान साथ साथ, बातिल की हर किताब जला दी हुसैन ने। अब करबला बनाती है सजदों की सजदगाह, काबे से ये जमीन मिला दी हुसैन ने। अब करबला बनाती है, अब करबला बनाती है सजदों की, अब करबला बनाती है सजदों की सजदगाह, काबे से ये जमीन मिला दी हुसैन। अच्छा किबला ये जमीन क्यों बाकी है, आसमान क्यों बाकी है? वक्त का हुज्जत है, लेकिन करबला के बाद ये जमीन बाकी क्यों है, आसमान क्यों बाकी है, सैयारे क्यों बाकी हैं, समंदर क्यों बाकी है, या हम क्यों बाकी हैं, या हमारे सांसें क्यों बाकी हैं? आखिरी शेर आपका शायर आपके वाले कि करबो बला हसीन बना दी हुसैन ने, उस आईने से गर्द हटा दी हुसैन ने। अब करबला बनाती है सजदों की सजदगाह, रायगा जाना नहीं है। अब करबला बनाती है सजदों की सजदगाह, काबे से यह जमीन मिला दी हुसैन ने। नौके से नापे ले गए कुरान साथ साथ, बातिल की हर किताब जला दी हुसैन ने। अब्बास जैसे भाई की तलवार रोककर दुनिया तेरी हयात बढ़ा दी।
अब्बास जैसे भाई की, अब्बास जैसे भाई की, अब्बास जैसे भाई की तलवार रोक कर दुनिया तेरी हयात बढ़ा दी उसे, दुनिया तेरी हयात बढ़ा दी उसे। एक शेर और याद आ गया बिलाल काज़मी का, रब देखता हुआ तुम्हें। आप सब जानते हैं, हमसे बेहतर जानते हैं कि करबला को कितने मिटाने की कोशिश की गई। करबला कम भी कर दी थी, आज भी और क़यामत तक ज़मीन के साथ उस करबला में उठा ली जाएगी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। बिलाल काज़मी ने क़यामत का शेर कह दिया कि करबला आज भी जिंदा है मिसाले हमदा, करबला आज भी जिंदा है मिसाले हमदा, ये कलेजा किसी हिंदा से चबाया न गया। करबला आज भी जिंदा है मिसाले हमदा, करबला आज भी जिंदा है मिसाले हमजा, ये कलेजा किसी हिंदा से चबाया न गया। आइए बेहतरीन शायर आपके दयार का, जो हर जगह आपकी नुमाइंदगी करते हैं, बेहतरीन तरन्नुम और अशार के मालिक आली जनाब मोहतरम जनाब नादिर बनारसी साहब, इनके इस्तकबाल कर एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ें। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, सलामत रहे जनाब नादिर बनारसी साहब। परवरदिगार आपके कलम में और तौफीक अता। क्या कह दिया, आके मेहदी चढ़ाएगा उनकी बलि। क्या कह दिया, सिर्फ हमारे ख्याल में आखिर ज़मा ही बलि नहीं चढ़ाएंगे, हम किस काम के रहेंगे। सिर्फ इमाम नहीं बल्कि सुने, जो मुस्कुराते हैं उनको तो मुस्कुराने दो। मैं शोरा को आपके रूबरू बहुत तेजी से करूंगा, एक दो शेर के साथ, वही लेकिन क़यामत इंशाअल्लाह शोरा के लिए रास्ता हमारा होगा। जरूरी नहीं कि 10 शेर सुनाए जाए, अगर हम ही 10 दूसरे के शेर, है ना, दूसरे के शेर पढ़ के अच्छे से आपको थका देंगे तो शोरा के शेर पे दांत क्या देंगे। लेकिन देखेंगे लोग कहते हैं कि आप जो है जहन्नम में जाएंगे, क्यों? आप हजरत अबू तालिब के मानने वाले हैं, ये कहते हैं, कहते हैं आप हजरत अबू तालिब के मानने वाले हैं। बड़े देरी खामोश हो गए आप, सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। कहा देखिए हम लोग लड़ने झगड़ने वाले नहीं हैं। चलो अगर ये फैसला है कि हम जहन्नम में जाएंगे, क्यों? हम अबू तालिब के मानने वाले। चलिए फैसला यही हो जाएगा रोजे महशर में, जहां हजरत अबू तालिब होंगे हम खड़े होंगे, जहां अबू सुफियान होगा आप खड़े हो जाइएगा, जहां वो जाएगा आप चले जाइएगा, जहां और नहीं जाएंगे हम चले जाएंगे। साफ वाली बात है। तो देखेंगे कि आके मेहदी चलाएगी उनके बली आली आली आली। नबी ने पुकारा 4 से कि जो मुस्कुराते हैं उनको तो मुस्कुराने दो, जो मुस्कुराते हैं उनको तो मुस्कुराने दो। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, एक और सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। जो मुस्कुराते हैं, खाली मौला ही बली चलाएंगे, जो मुस्कुराते हैं उनको तो मुस्कुराने दो, लगाते कुफ्र का फतवा उन्हें लगाने दो, गला दबाऊंगा बिदअत के ठेकेदारों का, जरा इमाम ज़माना को मेरे आने।
जब मुस्कुराते हैं उनको तो मुस्कुराने, लगाते कुफ्र का फतवा उन्हें लगाने, गला दबाऊंगा बिदअत का ठेकेदारों का, गला दबाऊंगा बिदअत के ठेकेदारों का। अच्छा, हमने ताजिया चूम लिया वो बिदअत, हमने अलम चूम लिया वो बिदअत, मेंबर चूम लिया वो बिदअत, गहवारा चूम लिया वो बिदअत, यजीद तो बाकी नहीं है। ये कौन कह रहा है? शायर कहता है कि कमीने लोगों की गर्दन में डालने के लिए अभी बचे हुए लानत के हार बाकी हैं, हमारा उनका कभी फैसला नहीं होगा। यजीद मर गया कुछ रिश्तेदार, भाई हमारी फिरिश का सबसे खूबसूरत शार नजर नहीं आ रहा। अरे सलाम पढ़ ले मोहम्मद वाले। अरे सरकार आपको नहीं देखते, हमें हमारे अंदर खूबसूरती पैदा नहीं होती है। देखिए बड़ी अरे क्या कहना, हमारे सुंदर भाई सच में यहां से भी सुंदर है, यहां से भी सुंदर है। हमने कहा परवेज भाई स्टेज पे, उन्होंने अभी कहा परवेज भाई स्टेज पे इसलिए नहीं बैठते हैं कि लोग जो है हमें नजरें लगा देंगे। इन्होंने अभी कहा, अभी परवेज भाई स्टेज पे इसलिए नहीं बैठते हैं कि लोग हमें नजरें लगा देंगे। हम कहा कि मजबूरी है कि हम काला टीका भी नहीं लगा सकते। अरे कहां है आप? हम तो बड़ी अच्छा ऐसा शायर इंशाल्लाह, इसलिए महफिल में हमें हंसना है और इंशाल्लाह हमें हर तरह से खुशी। ये निदाउल मोमिन जो है ये भी एक इबादत है जो मोमिन को हंसाना। आइए मैं आपके दरमियान में आपका एक और मुकामी नहीं बल्कि वो भी बनारसी है। भाई हम रहते हैं कलकत्ता में, हॉस्पिटल में काम करते हैं, नाम लिखा हुआ बलियावी है ना। भाई हम तो बनारस के, असल तो वही बनारस है। लिहाजा कासिम बनारसी साहब की बारगाह में गुजारिश करता हूं, तशरीफ रखते हैं। हज़रत जनाब कासिम फतेहपुरी साहब आपके रूबरू थे। कहते हैं कि अलम देख के निकाह टूट जाता है। भैया तक कहा कहते हुए सुना गया, लेकिन आज तक ये नहीं देखा गया कि फिर उनका निकाह पढ़ाया गया। अब निकाह टूट जाने के बाद आने वाली नस्ल सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। देखेंगे चार में से किसी शायर की याद आ गए, नाम याद नहीं है, कि जब मुहर्रम के जलूसों पे नजर जाती है, जब मुहर्रम के, इधर था पीला था, कम बोल रहा है क्या? नहीं, जब मुहर्रम के, माशाल्लाह, जब मुहर्रम के दिल में एक टीस है जो उनके ऊपर जाती, जब मुहर्रम के जलूसों पे नजर जाती, दिल में एक टीस है जो उनके फतेहपुरी साहब उभर जाती है, जिनके अजदाद ने काटे थे अलमदार के हाथ, उनकी औलाद अलम देख के डर जाती है। जिनके अजदाद ने काटे थे अलमदार के हाथ, जिनके अजदाद ने काटे थे अलमदार के हाथ, जिनके अजदाद ने काटे थे अलमदार के हाथ। आइए अब जिस शायर को बुलाने जा रहा हूं, लिहाजा उसी तरह कुछ शेर भी सुनाने, आप समझ जाएंगे कि मैं किसे बुलाने जा रहा हूं। बेताब हल्लौरी, समझ गए ना आप किसके बाद कौन आने वाला है? सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले। हमने कभी इस जगह पे इतनी धीमी सलवात नहीं सुनी।
बेताब हल्लोरी किबला बेताब हल्लोरी गए पाकिस्तान 2002 में। तमाम शोरा थे अपने हिंदुस्तान के। हसन रजा साहब इसलिए मैंने कहा आलिम है बेशक, लेकिन मैंने उनका हाथ पकड़ा था यूं, जो हमारे साथ साथ वो खुम जा रहे थे। सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद में। सबसे पहले जो तालीम हासिल करने ये उम गए, हमारे साथ गए थे, और पूरे काफिले के लिए एक सहारा ये बने थे। वो सहारा का नाम नहीं बुलाऊंगी, इसलिए उनको क्या लक़ब दिया गया यहां बताना जरूरी नहीं है। नरहाई नरी नरहाई नरी अरे हाथ उठा लिए, दर्द होगा ठीक हो जाएगा। नरहाई नरी भाई ऐसा नारा लगाए जो लोग बाहर में समझ रहे कि अभी जश्न नहीं शुरू हुआ, वहां तक पहुंच जाए। यहां से नहीं, यहां से लगाइए ताकि बादशाह नजफ की बारगाह में जाए, हमारे लिए सलामती की दुआ बन के आए। नरहाई नरी बिल्कुल माहौल तैयार हो गया शोरा के लिए। देखेंगे तो वो गए तो हम इस्लाम क्या कहते हैं, मुर्तजा की ज़ियारत का ख्वाब रखते हैं। जो मुर्तजा की, फिर से बोले, जो मुर्तजा की बेताब हल्लोरी का एक शेर जो था सब पर भारी था वहां, अब उनको अवार्ड मिला। वो शेर आपके हवाले, और खूबसूरत मालेगामी आपके रूबरू है ना। अरे भाई सुंदर को ही खूबसूरत बोलते हैं। नरहाई नरी आओ हमारे सुंदर साहब करीब आ जाए, आपके सामने मैं और शेर सुनाऊंगा। बेताब हल्लोरी साहब आगे देखिए इंशाल्लाह। मैं एक शेर सुनिए, बड़ा बेताब साहब ने एक शेर कह दिया तो सुने, बड़ा कीमती शेर कह दिया था वहां पर। एक शेर कहा था, बेताब कैसे शेर करते हैं जानते हैं। कहा कि जो मुर्तजा की ज़ियारत का ख्वाब रखते हैं वो अपने हिस्से में सॉलिड सवाब रखते हैं। मैंने कहा था ना कि इशारों के बीच ज्यादा हम हायल नहीं रहेंगे। जो मुर्तजा की ज़ियारत का ख्वाब रखते हैं वो अपने हिस्से में सॉलिड सवाब। जनाब शायद छुपाए हैं यूं कमीज में सर कि जैसे कोई शराबी शराब रखते हैं। जनाब शायद छुपाए हैं यूं कमीज में जो शेर कि जैसे कोई शराबी शराब रखते हैं। हम मेन डोर पे तहरीर मेरे नादे अली, हम घर में लैंप नहीं आफ्ताब रखते हैं। मेन डोर पे तहरीर मेरे नादे अली 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 मेन डोर पे तहरीर मेरे नादे अली, हम घर में लैंप नहीं आफ्ताब रखते हैं। आइए जनाब सुंदर मालेगामी साहब की गुजारिश करता हूं एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाला। देखिए एक बात कहने जा रहा हूं, आप रिकॉर्ड करिएगा सभी लोग। आपके शहर का एक शायर है, और सुनिए, आपके शहर का एक शायर है। जब एक गैर आलिम दीन, भाई अहले बैत का मानने वाला है वो, लेकिन जब उससे बहस हुई किसी मसले पे तो उसने कह दिया कि हम शियों को जा कहता हूं अपने बच्चियों को ले आए, हम सेग़े अक़्द ऐसा जारी करेंगे, इतना हमारे पास इल्म है। अजीम अज़मी ने कलम उठाया, सुने, अजीम अज़मी ने कलम उठाया, कहा तुम्हारा दिमाग खराब है। हमारे यहां बड़े बड़े खतीबों से शिया अपनी बच्चियों का निकाह नहीं बढ़ाते हैं। अब तुम किसकी बात कर रहे हैं? उस शायर के लिए कोई और शेर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा शायर अजीम अज़मी आपके रूबरू, कलम चलाना इनके लिए। शेर किसी शायर ने कहा है कि तुम्हारा अज़्म सलामत, तुम्हारी उम्र दराज, तुम्हारा अज़्म सलामत, तुम्हारी उम्र दराज, ज़माना तुमसे बड़े काम लेने वाला है।
और इसी के बाद फौरन तकी नौगावी साहब, उसके बाद आपका वक्फा दिया जाएगा, फिर आप होंगे, आपके शुरा होंगे। नारे हैदर। अजीम अजमी साहब। अजीम भाई मैं आपको दोनों, अजीम भाई मैं आपको दोनों हाथों से सलाम करता हूं। क्या शेर सुनाया अजीम भाई। आपके तमाम शेरों के बाद 4 विषय याद आ गए। कमर जलालवी मरहूम तो हिंदुस्तान का शायर पाकिस्तान में जाके इंतकाल कर गया। 4 विषय देखिए, मैं 10 मिनट का वक्फा दूंगा, हुक्म है, लेकिन एक बात कहता हुआ चलूं। मैंने जब तकी नौगावी को देखा तो मुझे हैरत हुई। क्यों हैरत हुई? इमाम बारगाह में ये बंदा शाबान में 17 साल से करबलाए मुअल्ला में जिक्र करता है। इन तारीखों में 17 साल से मुसलसल। मुझे हैरत हुई। हमारी खुशनसीबी है कि हमारे दरमियान आ जाए। तकी नौगावी को सुनना है। 10 मिनट का मुझे हुक्म दिया गया है कि 10 मिनट का आपको वक्फा दिया जाए, लेकिन 10 मिनट से 11 मिनट नहीं होना चाहिए। अगर 11 हो तो 12 से आगे नहीं, हम 12 के मानने वाले। लेकिन फिर 4 विषय जरूर सुना दूं, क्योंकि आदमी भाई फिर से मैं आपको दोनों हाथों से सलाम करके ये शेर सुनाता हूं कि कमर जलालवी कहते हैं कि अली के लाल थे शाहे अनाम हो जाते। अली के लाल थे शाहे अनाम हो जाते। शरीके आले नबी ला कलाम हो जाते। वफाए हज़रते अब्बास कम नहीं था, कमर पिलाती दूध जो ज़हरा इमाम हो जाता। आप सलामत रहें और जाइए। तवरुक नोश फरमा के ठीक 10 मिनट में आ जाइएगा। हाथों को जोड़ के मैं गुजारिश करो, ठीक 10 मिनट में आप फिर से पढ़े। अली के लाल थे शाहे अनाम हो जाते। अली के लाल थे शाहे अनाम हो जाते। शरीके आले नबी ला कलाम हो जाते। वफाए हज़रत अब्बास कम नहीं था, कमर पिलाती दूध जो ज़हरा इमाम हो जाते। देखिए 2 बज रहा है, 2:10 में आप मौजूद रहेंगे इंशाअल्लाह। और मुंतज़िमीन से गुजारिश है कि शोरा के लिए, उलमा के लिए तबरुक जो है आप डाइस में ले आए। माशाअल्लाह। आजाद देखिए अभी मेरा नाम क्या तुम्हारा? जनाब मोहम्मद साहब आपके रूबरू थे, क्या क्या शेर सुना दिया। देखिए कुछ मलून ऐसे हैं जो हमारे अहले बैत के शोरा को ऐसा मिसरा दे देते हैं। सालिक लखनवी मरहूम के खिदमत में एक मिसरा दिया है। सालिक लखनऊ के सालिक लखनऊ मरहूम के खिदमत में एक मिसरा पेश किया गया कि मैदाने जंग में कभी हैदर रुके नहीं। माजल्ला माजल्ला, क्या देखिए मिसरा उस लोगों ने, क्या फिक्र है कि मैदाने जंग में कभी हैदर रुके नहीं। उसने कलम उठाया, कहता है कि बात जिहाद माले गनीमत के वास्ते मैदाने जंग में कभी हैदर रुके नहीं।
एक मलून ने ऐसे मिसरा दे दिया, उलट कर पलट कर पलट कर उलट कर, पलट कर उलट कर मिसरा दे दिया। फिर अहले बैत के शायर ने कलम उठाया कि नबूवत के जलवे इमामत में देखो, उलट कर पलट कर पलट कर उलट कर। आइए, मैं जिस शायर को बुलाने जा रहा हूं वो खुद ही एक तमहीद है। 17 साल सरजमीन करबला पे उस हुसैन अलैहिस्सलाम के रूबरू महफिल पढ़ने वाला शायर। एक जानिब गाजी अब्बास का रोजा, एक जानिब मौला हुसैन, और बीच में अशार दोनों शहजादों, दोनों भाइयों को सुनाने वाला शायर तकी नौगामी। एक शेर में पढ़ता हूं तकी भाई, आपके लिए तमीज की जरूरत नहीं, मैं जानता हूं, खुद ही आप एक तमीज है। एक शेर सुने और तकी नौगामी आपके रूबरू, वक्त नहीं है कि मैं और ज्यादा मोमिन का इंतजार करूं। देखेंगे कि एक शेर मैंने पढ़ा था जो हाँ बैनुल हरमैन में 2 साल मैंने भी निजामत की है, तो एक शेर मैंने पढ़ा था, सुनिएगा। क़यामत शहजादी ने नवाजा था, एक शेर तकी भाई, एक शेर नवाजा था कि कितना दिलकश है नजारा ये मेरी तकदीर का, कितना दिलकश है नजारा ये मेरी तकदीर का, एक तरफ गाजी का रोजा, एक तरफ शब्बीर का। कितना दिलकश है नजारा ये मेरी तकदीर। आइए माइक पर तकी नौगामी। पूरा मजमा चाहता है कि नेताजी को सुना जाए, माशाल्लाह। और देखेंगे, वक्त में नहीं है, अपनी फेहरिस्त में बता दूं मैं कि हमारे जनाब देवल अलीपुरी साहब मोहताज तारुफ नहीं है। अभी जो उन्होंने 4 शाबान को लखनऊ में जो जश्न पढ़ा है उसकी आप वीडियो देखें इंशाअल्लाह, क़यामत। और हमारे जनाब दानिश बनारसी साहब, मरहूम सुहैल साहब, मैंने देखा है उनको, उससे मैंने गुफ्तगू की है, और बेशक पूरे हिंदुस्तान में आपकी बनारस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उसके बाद अब मैं कहूंगा आली जनाब मौलाना हसन रजा साहब क़िबला। अभी एक मुसालमा आपने देखा था जिसमें तमाम उलमा थे, और उसमें आलिम दीन हाफिज अल्लामा हसन रजा साहब ने जो अशार पढ़े हैं, क़यामत है कि जहां उलमा हाथ उठा उठा के दाद दे रहे थे। यह सिलसिला रहेगा, मैं बीच में नहीं रहूंगा। मैं 4 मिसरे से अयाज अहसन साहब की बारगाह में 4 मिसरे से आप जाए, वरना फ्लाइट से जाएगा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, है ना? 4 मिसरे देखेंगे, 4 मिसरे, 4 मिसरे, फिर माहौल पैदा हो जाएगा इंशाअल्लाह कि महशर का वली कोई खलीफा तो नहीं है। महशर का वली, महशर का वली कोई खलीफा तो नहीं है, यह दीन मोहम्मद है, लतीफा तो नहीं है। ये महशर का वली कोई खलीफा तो नहीं है, और सिर्फ इमाम होंगे, फिर मासूमीन होंगे। महशर का वली कोई खलीफा तो नहीं है, यह दीन मोहम्मद है, लतीफा तो नहीं है। मैं जन्नत से हमें रोकने वाले जरा सुन ले, जन्नत तेरे बाबा का सकीफा। माइक पे जनाब अयाज अहसन साहब, नारे हैदरी। इसके बाद फौरन दानिश बनारसी साहब जो पीछे बैठे हैं दीवार का सहारा लेकर। आपको आले मोहम्मद का सहारा चाहिए। आप तो नौजवान है माशाल्लाह से, चेहरे से भी जिस्म से भी। जो दूर बैठे करीब चले आए। आइए, आपका जहां जहां तक आवाज जा रही है, आपके शहर बनारस का उभरता हुआ शायर जो पूरे हिंदुस्तान में
पूरे हिंदुस्तान में जो है अपने अशार के जरिए पहचाना जाने वाला शायर जनाब दानिश। अच्छा देखिए, सबकी ख्वाहिश है कि पहले देवर साहब को बुलाया जाए। अब मुझे मालूम है कि सब पर मजमा आ जाएगा। मैं देखिए, आइए बगैर किसी तमीज के मैं आपके रूबरू हार्दिल अजीज जनाब देवल अलीपुरी हजरत, मैंने दानिश साहब को सामने इसलिए बुलाया है, क्या कह दिया, क्या क्या शेर सुना दिया हमारे देवल साहब ने। नाम का भी असर है माशाल्लाह, और क्या असर कि नहर से ठंडी हवाओं को हटा दो अब्बास। नहर से ठंडी हवाओं को कि जब हवाओं में नमी महसूस की अब्बास ने, जब नहर से ठंडी हवाओं को हटा दो अब्बास। जो आवाज सुन रहे हैं हमारी, अब जा रहे हैं दानिश बनारसी साहब को बुलाने, जहां भी है तशरीफ लाए कि नहर से ठंडी हवाओं को, जब हवाओं में रहना बेटा, जब हवाओं में नमी महसूस की अब्बास ने, एहतियातन सांस अपनी रोक ली अब्बास ने। हमारे दानिश साहब, मैं जब यहां सबसे पहली बार आया तो आपके वालिद मरहूम परवरदिगार के अंदरजात बुलंद करें, दादा मरहूम परवरदिगार नहीं, माफ कीजिएगा चूंकि जहन से बात निकल गई। और देखिए, मौत का तस्करा होने से उम्र बढ़ जाती है। सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। हकीकत हमारे यहाँ मौत को याद किया करो। तो दादा मरहूम आपके, उनसे मैं मिला और मैंने कहा कुछ शेर हमें दे दीजिए। तो उन्होंने 2-3 शेर हमारे हवाले किया। अभी भी मेरे हाफजे में आपके दादा मरहूम के ही शेर से मैं आपको बुलाऊंगा। जहां जहां आवाज आ रही, एक वहां मामला हुआ था कि करबला क्या है, दादा मरहूम का नाम भी ले लिया जनाब सुहेल बनारसी साहब। तो ये काबा क्या है और करबला क्या है, एक मुकाबला हुआ था। तो सुहेल बनारसी साहब मरहूम कहते हैं कि पहला घर काबा खुदा का, दूसरा घर करबला। पहला घर काबा खुदा का, दूसरा घर करबला। दोनों हैं बेहतर, मगर बेहतर से बेहतर करबला। क्या दलील पेश की है कि पहला घर काबा खुदा का, दूसरा घर करबला। दोनों हैं बेहतर, मगर बेहतर से बेहतर करबला। वो पैगंबर की निशानी, ये अली की यादगार, चश्मे ज़मज़म है काबा, हौज़े कौसर करबला। वो पैगंबर की निशानी, ये अली की यादगार, चश्मे ज़मज़म है काबा, हौज़े आखिरी शेर, हौज़े बहुत से शेर यादें मैं ही सुनाऊंगा, हौज़े कौसर करबला। मरहूम सुहेल बनारसी कहते हैं कि करबला की खाक की तस्बीह पहना दो हमें, ताकि हम देखा करें तुर्बत के अंदर करबला। करबला की खाक की तस्बीह पहना दो। एक ऐलान समाप्त फरमाया, इंशाल्लाह 31 जनवरी को सुहाना मुंब्रा कम्प्लेक्स में जश्न सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम का एहतमाम किया गया है, जिसमें शोरा में जनाब फ़खीर रफ़ी रज़ी उस्मानी और रेहाना आज़मी और शरफ उतरौली, एक बुजुर्ग शायर जिसका नाम रज़ा मुनावी है, वो बुजुर्ग हैं। एक शेर सुनाता हूँ, जैसा शायर आ रहा है आपकी मुंब्रा में कि हमारी आंखों में आंसू नहीं ये मोती है। रज़ा मुनावी आ रहे हैं, बुजुर्ग शायर, हमारी आंखों में आ रहे हैं मुंब्रा में। वो हमारी आंखों में 31 जनवरी को, इससे अच्छा तो ऐलान नहीं हो सकता। हमारी आंखों में आंसू नहीं ये मोती है, हमें हुसैन की मादर ने मालदार किया। 31 जनवरी जश्न सैयद सज्जाद, मुंब्रा सुहाना कम्प्लेक्स। इसी के साथ जनाब दानिश बनारसी साहब, नरहाई जज़ाकल्लाह। आइए, अब इंतजार की घड़ी खत्म हो गई।
देखिए, मैंने हजारों निजामतें की हैं, ऐलान कर दिया जितने भी, आप मीडिया वालों का नाम नहीं जानता, लेकिन जितने भी हैं ऐलान कर दिया कि हम लोगों ने बड़ी निजामतें करी हैं, बहुत महफिलें देखी हैं, लेकिन इतनी कामयाब महफिलें बहुत कम होती हैं जो माशाल्लाह से। आइए, चुपके कुम के आलिम दीन को बुलाना है तो हमें सहारा बाहर का लेना पड़ेगा। अब तक निजामत मैंने नहीं की। अब सुने एक दो शेर। मडगास्कर का शायर है, लंदन का शायर है, अम्मारे यासिर, अम्मारे यासिर बेकुम लंदन। आइए, शायर क्या कहता है कि सितम का खौफ ना होगा तेरे ज़हूर के बाद। हयात रही तो फिर सुनाऊंगा बस आखिरी, उसके बाद हमारे सदर महफिल आएंगे कि सितम का खौफ ना। सानिया मिश्रा देखिएगा, सानिया मिश्रा में शायर ने क्या कह दिया है, कसम खुदा की दाम। देखें दाई साहब क्या कह दिया शायर ने कि सितम का खौफ ना होगा, सितम का खौफ ना होगा, सितम का खौफ ना होगा तेरे ज़हूर के बाद। हंसेगी कुल के सकीना तेरे ज़हूर के। सितम का खौफ ना होगा तेरे ज़हूर के बाद, हंसेगी कुल के सकीना तेरे ज़हूर के बाद। हम लोग मजलिसें पढ़ने जाते हैं बहुत जगह, पर वे साहब इलाका ठीक नहीं है, थोड़ा सा संभल के पढ़िएगा, मजबूरी होती है। शायर क्या कह रहा है, अभी तो अपने भी रखते हैं उंगलियां मुंह पर, अभी तो अपने भी रखते हैं, करेंगे खुल के तबर्रा तेरे ज़हूर के। आखिरी से सतम का खौफ ना होगा तेरे ज़हूर के बाद, हंसेंगी खुल के सकीना तेरे ज़हूर के बाद। अभी तो अपने भी रखते हैं उंगलियां मुंह पर, करेंगे खुल के तबर्रा तेरे ज़हूर के बाद। निकाले जाएंगे खबरों से सब सितमज़ादे, निकाले जाएंगे कब्रों से सब सितमज़ादे, हिसाब होगा सभी का तेरे ज़हूर के बाद। आखिरी से निकाले जाएंगे कब्रों से सब सितमज़ादे, हिसाब होगा सभी का तेरे ज़हूर के बाद। वो जिसने फातिमा ज़हरा का दर जलाया था, जलाया जाएगा जिंदा तेरे ज़हूर। वो जिसने फातिमा ज़हरा का दर जलाया। आइए, बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ, मैं जब से देखा हूं वो मुसालिमा जहां सिर्फ उलमा बैठे थे, बुजुर्ग उलमा, उस दरमियान में हमारे इस आलिम-ए-दीन ने जो कलाम पढ़ा, कसम खुदा की दिल बाग बाग हो गया था। आपका ही फूल आपके गुलशन का ही है और चमक रहा है पूरी कायनात में। आप दादो तहसीन से और नवाजेंगे तो इंशाअल्लाह उसमें और खुशबू पैदा होगी, उसकी रंगत और बढ़ेगी। नरहैदरी हज़रात हमारे सदर महफिल आपके रूबरू आने जा रहे हैं, मौलाना फिरोज साहब। नहीं तशरीफ लाएं, आप तशरीफ लाएं और आप बैठे बस। अरे दुआ भी जरूरी है ना।